हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक एकदम हॉट और अर्जेंट है। एटीजीजीसी डोनेशंस करने वालों को, स्पेशली सैलरीड लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एसएमएस, ईमेल, सेक्शन 143(2) और 148 के नोटिसेस आ रहे हैं और लोग टेंशन में हैं। सर टैक्स देना पड़ेगा क्या? सर पेनल्टी 200% लगेगी क्या? तो दोस्तों, हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने पे आने वाले इनकम टैक्स नोटिसेस के ऊपर थी, उसमें हमने पहली वीडियो में डिस्क्लोज किया है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, और दूसरी वीडियो में हमने क्लैरिफाई किया है उन लोगों के लिए कि जिनको सिर्फ एसएमएस और ईमेल आए हैं, अगर वो अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और जिन लोगों के स्क्रूटनी या 148 के नोटिस इशू हो चुके हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। और आज इस सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप फाइट करोगे अपना केस, आप जेन्युइन डोनेशन कर रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) और नोटिस अंडर सेक्शन 148 आ चुके हैं, यानी आप अपडेटेड आईटीआर फाइल भी नहीं कर सकते, तो अपना केस आप कैसे स्ट्रांगली डिफेंड कर सकते हो ताकि टैक्स भी बचा सकें और पेनल्टी तो दूर दूर तक ना लगे। तो चलिए दोस्तों, डिकोड करते हैं हाउ टू रिप्लाई टू इनकम टैक्स नोटिसेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस। सबसे पहला पार्ट है लॉ को समझिए। सेक्शन 80 जीजीसी की कंडीशन सिर्फ 2 है। पहली चीज कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन कर रहे हो वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और इलेक्शन कमीशन के साथ। और दूसरी कंडीशन है कि आपका डोनेशन नॉन कैश मोड में होना चाहिए। तो अगर आपने बैंकिंग मोड से यानी ऑनलाइन पेमेंट या आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट्स किए हैं और आपके पास डोनेशन का प्रूफ भी है यानी डोनेशन की रिसिप्ट है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई बेसिस नहीं बनता आपके डिडक्शन को डिसअलाउ करने का। अगले पार्ट पे चलते हैं। अब सवाल आता है, अगर सब कुछ सही था तो नोटिसेस आ क्यों रहे हैं? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 4 सालों के डेटा को स्क्रूटनाइज किया थ्रू एआई सिस्टम, और उनको पता चला कि सैलरीड लोगों ने अपनी इनकम का 10% से ज्यादा, किसी ने 25%, किसी ने 50%, किसी ने 20% ऐसे डोनेशंस किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और पता चला आइडेंटिफाई करने पे कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन किया उनमें से कई सारी पार्टी कॉन्टेस्ट ही नहीं करती इलेक्शंस, साथ में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी डिफॉल्ट्स हुए, जैसे कि उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर डोनर्स की लिस्ट अपलोड नहीं करी, और तीसरा उन्होंने अपने एनुअल अकाउंट भी सबमिट नहीं किए, जो कि उनको हर साल इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स एक्ट के साथ फाइल करने होते हैं। तो ये पार्टी का डिफॉल्ट है, ना कि टैक्स पेयर का। बट यहाँ से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारी जगह रेड करी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेस पे, तो वहां पे कई सारे लोगों ने अपने मुंह खोल दिए और कई सारी ऐसे शॉकिंग फैक्ट सामने आए जिसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम डोनेशन लेते थे और उसको वापस कैश मोड के थ्रू बैंक से विड्रॉ करके उन डोनर्स को वापस कर दिया करते थे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तो फ्लैट सबको नोटिस भेज दिए हैं। जितने भी लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सेक्शन 80 जीजीसी में डिडक्शंस क्लेम किए हैं, उन सबके पास ये एसएमएस, ईमेल या नोटिस जा चुके हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग एसएमएस और ईमेल को देखकर ऑलरेडी अपनी आईटीआर अपडेट कर चुके हैं, क्योंकि उनको कोई लिटिगेशन का लफड़ा नहीं चाहिए, ना कि मैं कोई सरदर्दी लूं, ना मैं पेनल्टी का रिस्क चाहता हूं। मैं जो एडिशनल टैक्स बनता है वो पे कर देना चाहता हूं, क्योंकि केस लड़ूंगा तो मुझे प्रोफेशनल को फीस भी देनी पड़ेगी और हो सकता है कि बाद में टैक्स और पेनल्टी विद हेवी इंटरेस्ट देनी पड़े। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिकोड करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं और पेनल्टी से तो हम कैसे बच सकते हैं। अब रिप्लाई से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हैंडी होनी चाहिए। सबसे पहले है ऑफिशियल डोनेशन रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी। वो डोनेशन रिसिप्ट जिसपे आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपने किस डेट को और कितना अमाउंट का डोनेशन किया है उस पार्टी को और किस मोड के थ्रू किया है, और साथ में वो डिक्लेरेशन की उस पार्टी का पैन नंबर, और उस स्लिप के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि दिस डोनेशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। दूसरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली वो एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपने डोनेशन बैंकिंग मोड से किया है, तो वो भी आपके लिए एक सॉलिड ग्राउंड बनता है। और तीसरा, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ लिस्ट ऑफ डोनर्स फाइल करी है, तो आप अपना नाम वहां जाके, अपना पैन नंबर वहां जाके जरूर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रूफ कम है, यानी कि आपके पास या तो रिसिप्ट नहीं है, या आपके बैंक स्टेट के अंदर क्रेडिट नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने बैंकिंग मोड से पैसा दिया और वापस आपने कैश अपने ही बैंक अकाउंट में जमा भी कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको केस डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं बचता। पर जिनके पास ये प्रूफ्स हैं और बैंक के अंदर राउंड ट्रिपिंग का कोई एविडेंस नहीं है,
वो लोग अपना केस कैसे फाइट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिप्लाई कैसे बनानी है पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज कर दीजिए। स्पेसिफिकली लिखिए कि मैंने एज पर सेक्शन 80 DGC की कंडीशन मैंने डोनेशन नॉन कैश मोड यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से किया है। दूसरी, ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। और तीसरा, मेरे पास इस डोनेशन का प्रूफ भी है जो कि एक डोनेशन रिसिप्ट है और मेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लायंस नहीं किया तो इसमें मेरी कैसे फॉल्ट हो सकती है। कल के दिन में पीएम केयर्स के अंदर भी डोनेशन करता हूं और अगर पीएम केयर्स फंड अपना स्टेटमेंट या अपना कुछ भी फाइल करने छोड़ देता है तो उसके अंदर क्या मुझे डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे। दूसरा है, बर्डन शिफ्ट कर दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना होगा। डिपार्टमेंट से डिमांड करो कि आप किस बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि मुझे कैश वापस मिला है। अगर मिला है तो आपके पास जरूर कॉन्क्रीट प्रूफ होगा, प्लीज प्रूफ प्रोवाइड कीजिए। आप स्पेसिफिकली प्रूफ डिमांड कर सकते हैं। सेकंड, आप कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मांगिए जिसमें आपका नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन हो। मान लीजिए कि आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की रेड पड़ी हो और वहां पे उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया हो सब कुछ, तो आप बोलिए कि अगर इस पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ रेड पड़ी है तो मुझे कॉपी ऑफ स्टेटमेंट दीजिए प्लीज, जहां पे मेरा नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो। तीसरा, आप अपना राइट टू क्रॉस एग्जामिन भी मेंशन कीजिए, जैसे कि आप मेरी बात कराइए उनसे जो एलिगेशन लगा रहे। मुझे तो कोई भी कैश वापस नहीं मिला और ना ही मेरे किसी बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन से ये प्रूफ होता है कि मुझे कैश वापस मिला है। बट ये सारा केस लड़ने से पहले ये और ध्यान रखिएगा कि जिस किसी की भी अगर 80 GGC के अलावा और किसी और सेक्शन के अंदर अगर आपकी कोई भी गलत तरह की डिडक्शन ली हुई है जिसका आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है तो वो केस सोच समझ के लड़ें। अगले स्टेप पे आप पार्टी की जेन्युइननेस एस्टैब्लिश कीजिए, जैसे कि बताइए कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने कहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, चाहे वोट्स कम मिले हों हारे हों, बट क्या उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके उनके एनुअल अकाउंट्स और उनकी डोनर लिस्ट भी चेक कीजिए। तीसरा, अपना कनेक्शन एक्सप्लेन कीजिए कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी से क्यों प्रभावित हैं, आपने इसको डोनेशन क्यों करी है, क्या आप इसके रेगुलर मेंबर हैं या आपने कोई इवेंट अटेंड किया था। इस तरह का प्रूफ बताने से आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है। चौथा है कि आपका डोनेशन आपके इनकम के कंपैरिजन में रीजनेबल हो, जैसे कि अप टू 10% तक का। 10% से ज्यादा की अगर आपने डोनेशन करी है तो वो थोड़ा सा इनजेन्युइन साउंड करता है। और अगले स्टेप के ऊपर आप कुछ एनालॉजीज, कुछ एग्जांपल्स यूज कीजिए, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कीजिए कि अगर मेरी तरफ से कंप्लायंस पूरा है और पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लायंस नहीं किया तो उसकी गलती के लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको अगर रिकवरी करनी है तो आप पॉलिटिकल पार्टी के एसेट्स या उनके प्रॉपर्टीज बेचकर या उनके लोगों से आप अपना पैसा रिकवर कीजिए, ना कि हम जैसे भूले टैक्स पेयर्स से। पर अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए टैक्स देने को रेडी हैं बट किसी भी तरह की पेनल्टी या हेवी इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं। तो आप अपने सबमिशन के अंदर क्लियरली लिखिए कि आई एम मेकिंग पेमेंट फॉर द टैक्स इन गुड फेथ, फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 80 GGC, बट आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी इम्यूनिटी फ्रॉम द पेनल्टी। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टैक्स पेड ओनली फॉर पीस ऑफ माइंड सब्जेक्ट टू इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी। इससे आप अपने आप को 100 से 300% तक लगने वाली पेनल्टी से बचा भी सकते हो। आपको स्मार्टली रिप्लाई करना पड़ेगा और ऑफिसर से एक कदम आगे होना पड़ेगा। इसीलिए हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करे हुए केस के अंदर डिपार्टमेंट आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस से आता है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपके पास जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपका केस उतना ही मजबूत करेंगे और आपके पेनल्टी बचने के और टैक्स बचने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हेल्प चाहिए, आपके कोई क्वेश्चन अभी भी अनरिजॉल्व्ड हो तो कमेंट करके पूछिए और इस वीडियो को फटाफट अपने सारे दोस्तों के ग्रुप्स में भेज दीजिए, क्योंकि ये टेंशन पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन की ना सिर्फ आपकी है बल्कि आपके दोस्त और आपके कलीग्स की भी है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको फाइनेंस और टैक्स की असली क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।